प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सवाल नंबर 6 से आगे के सभी सवाल। तो इसके पहले के लेक्चर को नहीं देखा है आप लोगों ने तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा, तो उसे लोग जरूर से देख लीजिएगा। तो सवाल नंबर 6 से देखें क्या है। तो देखिए आकृति दी गई है 6.21 में क्रमशः OP, बहुत ध्यान से देखिएगा, OP OQ OR। देखिए OP OQ और OR, ठीक क्लियर। हमें तीनों पॉइंट मिल गए। त्रिभुज ABC में इस प्रकार है कि AB किस पैरेलल है। जो OP जो है, देखिए ध्यान से, OP है इस प्रकार स्थित है कि AB जो है PQ के समांतर है। AB PQ के पैरेलल है। इसी तरह AC PR के, ठीक है। और तो हमें सिद्ध करना है कि BC QR के पैरेलल है। BC QR के पैरेलल है। ये पांचवें नंबर के जैसा ही छठा नंबर है, ठीक है। अगर आपने पांचवें का देखा होगा तो छठा भी आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से मैं सवाल बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बहुत स्पीड में। ये AB PQ जो पैरेलल दिया गया है उसी को हमने लिखा है स्टेटमेंट को। AC और PR के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि BC जो पैरेलल होगा QR के होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OPQ में। देखिए ध्यान से, त्रिभुज OPQ में, ठीक है। तो त्रिभुज OPQ में, OPQ में, ठीक है। AB समांतर है, AB समांतर है किसके, PQ के। ये चीज़ दिया गया है ना, ये दिया है, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, O पकड़ लीजिए तो लिख सकते हैं OA और OA AP, OA सॉरी OA और AP, ठीक है। और यहाँ से OB OB OQ OB और BQ, ठीक है। BQ ये कहाँ से लिखा हमने, तो थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से, ठीक है। ये बात हमने थेल्स की प्रमेय से लिखी। बस इसी तरह त्रिभुज ये ले लेते हैं BOPR में, ठीक है। तो त्रिभुज OPR में, OPR में, त्रिभुज OPR में AC समांतर है PR के, ये भी दिया गया है, गिवन है, ठीक है। थेल्स की प्रमेय यहाँ भी लगाएंगे तो OA AP, OA AP, ठीक है। OA AP हो गया। उसके बाद OC CR, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे तो OA AP यहाँ भी है, तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं, है ना। तो ये भी दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, यहाँ भी लिख लीजिएगा थेल्स की प्रमेय से। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से भी लिख सकते हैं OB BQ OC CR। अब देख लीजिए ये कंडीशन इस त्रिभुज में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखिए OB BQ OC CR मिल रहा है ना, तो ये वाले त्रिभुज में है ना। परंतु त्रिभुज OQR में, परंतु त्रिभुज OQR में, ठीक है। OQR में लिख सकते हैं कि OB BQ OC CR। अतः थेल्स की प्रमेय से विलोम से लिख सकते हैं BC समांतर है किसके, BC QR के, ठीक है। ये कैसे लिखा है, तो ये थेल्स की प्रमेय के विलोम से, थेल्स की प्रमेय के विलोम से हमने लिखा, ठीक है। बस ठीक है। तो यहीं तक था हमारा सवाल नंबर 6। चलिए देख लेते हैं 7th नंबर। तो यहाँ पर दिया गया है 7th नंबर में हमें, देखिए प्रमेय 6.1, जो प्रमेय 6.1 है वो थेल्स की प्रमेय ही है, ठीक है। थेल्स की प्रमेय या फिर
आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय बोलते हैं, तो वही है थेल्स की प्रमेय। ठीक है, तो थेल्स की प्रमेय का यूज करते हुए सिद्ध करना है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और ये कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कक्षा 9 में एक थ्योरम है। ठीक है, त्रिभुज के किसी मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी। तो इस थ्योरम को हम यहाँ पर कक्षा 10 में प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई त्रिभुज ABC इस प्रकार है। ठीक है, तो मैं पहले बना लेता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC में जो भुजा AB है इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं E है। ठीक है, और इसी बिंदु से कोई समांतर रेखा मतलब खींच रहे हैं। ठीक है, समांतर रेखा खींच रहे हैं। तो मान लीजिए इसको F पर काट रही है, तो हमें सिद्ध करना है AF समांतर होगा FC के। नहीं मतलब AF बराबर होगा FC के। ठीक है, तो तभी इसका मतलब हो जाएगा कि ये भुजा क्या है, EF AC को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब यही होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो माना मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है, माना त्रिभुज ABC में भुजा AB के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु AB मान लिया, AB के मध्य बिंदु E मान लिया, इसी से होकर जाने वाली रेखा मान लीजिए BC समांतर EF खींच दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता क्या है, तो पता है हमें AE जो है, ठीक है, AE बराबर EB है। क्यों? क्योंकि E जो है AB का मध्य बिंदु है, माने बीचों बीच में है, तो ये पार्ट बराबर है। ठीक है, तो EB होगा। ठीक है, ये हमें पता है या दिया है या गिवन है। ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC में ले लीजिए। ठीक है, तो इसको एक मान लेते हैं। त्रिभुज ABC में ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में थेल्स की प्रमेय लगाते हैं। ये समांतर तो दिया ही गया है। ठीक है, तो EF जो है समांतर है BC के, ये तो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ थेल्स की प्रमेय से यूज लिख सकते हैं, थेल्स की प्रमेय से लिख सकते हैं कि AE और EF EB है ना, थेल्स की प्रमेय लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और AF EC नहीं FC ठीक, FC। अब देखिए बहुत ध्यान से, AE किसके बराबर है, AB के, EB के। तो यानी AE जो है वहाँ पर हम EB लिख सकते हैं, तो यहाँ भी EB की जगह, ठीक है, और यहाँ पर EB, और ये हो जाएगा AF FC। ठीक है, अब देखिए इससे कट जाएगा तो एक मिल जाएगा, तो एक बराबर यहाँ से मिल जाएगा मुझसे बार बार ये क्यों बन रहा है ना, तो एक बराबर FA लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो FC हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FC बराबर क्या मिलेगा, FA मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो है F जो बिंदु है, F जो है मिड पॉइंट है किसका, AC का। हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि F जो है मिड पॉइंट है किसका AC का। F जो है AC का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो EF रेखा है AC को समद्विभाजित करती है ना। अतः है ना, EF रेखा, ठीक है, AC को समद्विभाजित करती है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, बस हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा है, तो अगला भी देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर प्रमेय 6.2 यानी कि थेल्स की प्रमेय का विलोम यूज करना है। ठीक है, करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी टाइप का है। ठीक है, उसी टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो यही था हमारी थ्योरम्स। तो मान लेते हैं, देखिए त्रिभुज वही ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं त्रिभुज PQR है, यहाँ पर दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु यम है और इसका मध्य बिंदु N है। ठीक है, और यम N को मिलाने वाली रेखा QR के समांतर होगी, हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये दिया गया है कि PM MQ
ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। यानी मध्य बिंदु है भाई, पी क्यू का मध्य बिंदु यम है, तो इसका मतलब भाई मध्य बिंदु यानी बीचों बीच में है, तो यानी ये पार्ट बराबर है, ठीक है। तो यानी ये दोनों आपस में बराबर है, और इसी तरह ये पार्ट बराबर हुआ, ठीक है, पी एन और एन आर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए थेल्स की परिमेय से ये अनुपात बराबर है, ठीक है। तो देखिए ये थेल्स की परिमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रूव करना है, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समांतर होती है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या करना है वो ध्यान से, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर हम इस वाली को, इसको हम क्या करें, यम क्यों से भाग कर दें, यम क्यों से भाग कर दें इसको, ठीक है। तो ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये हमारा 2 है, ठीक है। नहीं तो इसी को मान लेते हैं यम क्यों से भाग करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में केवल तो पी एम यम क्यू यम क्यू यम क्यू भाग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इधर भी इसी तरह इसमें भी करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बचेगा, तो पी एम क्यू बराबर कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। और इसी तरह इसको भी एन आर से भाग करेंगे, ठीक है। किससे भाग करेंगे, एन आर से, ठीक है। तो एन आर ऐसे ही है और एन आर इधर भी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इधर भी 1 मिल रहा है, पी एन आर 1 मिल रहा है। तो देखिए 1 1 यानी दोनों बराबर हैं, तो यानी ये दोनों ही अभी भी बराबर होंगे, ठीक है। तो पी एम एम क्यू पी एन आर, ठीक है। इसको 1 और 2 मानते हुए, ठीक है, इसको 2 मानते समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं आप। तो देखिए अगर ऐसा दिया गया हो तो हम लिख सकते हैं पी एम क्यू पी एन आर, ठीक है। तो ऐसा मिल गया, तो अतः यहाँ से लिख सकते हैं कि यम एन समांतर है क्यू आर के, ठीक है। अतः यम एन समांतर है क्यू आर के। ये कैसा हुआ, तो ये थेल्स की प्रमेय के विलोम से हुआ, थेल्स की प्रमेय के विलोम से, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे थेल्स की प्रमेय के विलोम से हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ सॉल्व किया है। तो चलिए देख लेते हैं 8 नंबर सवाल, फिर आगे देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 9। देखिए यहाँ पर है क्या, देखिए ए बी सी डी एक समलंब है, और जिसमें ए बी समांतर जो है सी डी या डी सी है, जिसके विकर्ण ओ पर आप प्रतिच्छेदित करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ क्या है, मतलब ए ओ अपान बी ओ बराबर है सी ओ अपान डी ओ के। तो हमें प्रूव करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यानी हमारे पास यहाँ पर देखिए एक समलंब है ए बी सी डी, जिसमें पैरेलल साइड हैं ए बी और डी सी, जिसमें दो मतलब असमांतर नॉन पैरेलल साइड है ए डी और बी सी। इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। सवाल में इतना दिया गया, हमें सिद्ध करना है ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, है ना। तो हमें सिद्ध करना है, देखिए हमें लिखना है, देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं हम। ए बी जो पैरेलल है वो डी सी है या सी डी लिख सकते हैं, ये दिया गया है। और उसके बाद ये दिया, इसमें प्रूव करना है ए ओ अपान बी ओ, उसके बाद ओ सी अपान ओ डी, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ओ सी या डी सो बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ से एक पैरेलल साइड खींचेंगे, ठीक है। ओ से क्या करेंगे, एक पैरेलल साइड खींचेंगे बिंदु ओ से, इधर भी खींच सकते हैं आप, इधर भी खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं, ठीक है। ओ से एक पैरेलल साइड खींचा हमने, और मान लेता है ये ए डी को एफ पर काट रही है कहीं पर, ठीक है। तो हम रचना करेंगे, यहाँ पर रचना करना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर बुक में उदाहरण भी दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो रचना करना ही पड़ता है समलंब में, तो इसे देख लेते हैं। तो रचना हमने की है, रचना की है बिंदु ओ से क्या खींचा है, ठीक है। तो ए एफ ओ एफ समांतर रेखा खींची है, ठीक है। तो ओ से क्या खींचा है, बिंदु ओ से, ठीक है, ए बी के पैरेलल, ठीक है, ओ एफ खींचा है, ठीक है। अब आपको पता होगा, देखिए
अगर देखिए ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, तो कहने का मतलब है अतः 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 ए बी, चलिए इसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए बी पैरेलल ओ एफ है, ठीक है। और हमारे पास, ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो पैरेलल तो खींच ही देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो देखिए त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में देखिए ओ एफ जो पैरेलल है ए बी के है, ठीक है। तो ओ एफ जो पैरेलल है, ओ एफ पैरेलल है किसके, ए बी के। ये चीज़ क्या है, रचना से हमने की है, रचना से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वही थल्स के पैर में। तो इधर से लिख लेते हैं डी एफ ए एफ, डी एफ ए एफ, ठीक है। तो डी एफ अपान ए एफ लिख सकते हैं, या ठीक है, या एफ ए लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से लिख सकते हैं डी बी, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट डी ओ, ठीक है, और ओ बी, डी ओ और या बी ओ लिख सकते हैं ना, या डी ओ बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये वाला त्रिभुज ले चुके हैं हम, तो अब ये बार ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ये वाला त्रिभुज। तो ए डी सी में, त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, तो त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। अब देखिए तभी हम ये बात बोल रहे थे, मैं भूल गया था, ठीक है। अगर ए बी ओ एफ के समांतर है, और ये तो रचना से है, ए बी ओ एफ के समांतर है, तो रचना से है, लेकिन एक चीज़ और दिया गया है कि ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, ये तो दिया गया है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ एफ भी होगा डी सी के समांतर होगा, ठीक है। और देख सकते हैं एफ ओ जो है डी सी के भी पैरेलल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बी जो है ओ सी के पैरेलल है, ठीक है, ओ सी नहीं ओ एफ के पैरेलल, ठीक है। तो ये कहीं पॉइंट हमसे मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ओ एफ के पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए एफ एफ डी, ए एफ एफ डी ए ओ ओ सी, ए ओ ओ सी, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 या 2 से देखिए यहाँ पर ए एफ ये डी एफ है, तो इसको भी एफ डी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको दोनों मानकर इसको मानते हैं एफ डी, और ए एफ को, उसके बाद इसको भी पलट लेते हैं, तो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए ये बराबर है, सॉरी ये वाला दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी ओ या ओ बी, ठीक है। और यहाँ से ओ सी ए ओ, वो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या दोनों को इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ए ओ को यहाँ पर लेंगे, डी ओ को नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ओ ओ बी, और हो जाएगा ओ सी या डी ओ, है ना। इसको जैसा लिखा है उस तरह भी लिख सकते हैं, या बी ओ, ठीक है, सी ओ और डी ओ तो लिखा है, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यही छोटा सा था, ठीक है। तो यहाँ पर बस देखने वाली बात ये थी कि इसमें हमें एक पैरेलल साइड की रचना करना था, ठीक है। अब ये चीज़ तो मान लीजिए यहाँ ये दिया गया था, ये दिया गया था कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो बस यहाँ से हमें 2 कंडीशन ज्ञात करनी थी कि ये रचना कर रही है, ये हमने ज्ञात किया भाई, ये कंडीशन हमने रचना करके ज्ञात किया, ठीक है। अब ये वाली इसके पैरेलल दिया गया था, ये दिया गया था, तो कहने का मतलब ये भी दोनों क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, बस यही दोनों कंडीशन थी मेन, बाकी आप लोग तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये था। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 10वें नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा पूछा गया है थोड़ा सा, तो कंसेप्ट यही लगेगा, बस यहाँ पर उल्टा पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो ऊपर प्रच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है ये, ठीक है। सेम वैसा ही रचना वगैरह सब वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे एक विकर्ण, समलंब में विकर्ण बना लिया,
ठीक है। अब ए बी पैरेलल है सी डी के, हो गया। अब यहाँ पर रचना वगैरह हमने कर लिया, ओ एफ को मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है वो ध्यान से देखिएगा, हम उल्टा ही चलेंगे। ठीक है, उल्टा दिया गया है तो उल्टा ही चलना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर दिया जो दिया है ए ओ, ठीक है, तो दिया ही गया है। ठीक है, तो अभी इसको न ले चलकर इसी को चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है उसी को लिखेंगे। तो त्रिभुज, देखिए बहुत ध्यान से, त्रिभुज ए, देखिए रचना वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे लगेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया है तो उसी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए ओ लिख सकते हैं, और बी ओ ए दिया गया है, और सी ओ डी ओ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ए ओ सी ओ या लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से बी ओ और डी ओ या ओ डी, है ना, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हो गया। अब देखिए इसी को आधार मानते हुए, इसको न मानकर इसी को आधार मानते हुए हम त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज डी ए बी में, ठीक है, या ए बी डी में, ठीक है, तो त्रिभुज डी ए बी ले लेते हैं, डी ए बी में। ठीक है, अब वही चीज़, ठीक है, तो डी एफ एफ है, डी एफ है, ठीक है, डी एफ है, हो गया। और डी ओ ओ बी, ठीक है, डी ओ ओ बी समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, और यहाँ से अब ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी सी में, ए डी, त्रिभुज ए डी सी में लिख सकते हैं हम, त्रिभुज ए डी सी में ए एफ डी, ठीक है, ए एफ डी, ए ओ ओ सी, ठीक, या सी ओ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसके जैसा बनाने के लिए इसको हम उल्टा कर देते हैं, एफ डी ए एफ ओ सी ए ओ, ठीक है, और यहाँ से एफ डी ओ सी ए ओ, ठीक, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला जो रेशियो है, ये वाला रेशियो बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला रेशियो जो है, ये वाला रेशियो यहाँ पर है लेकिन उल्टा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके जैसा दिखने के लिए हम ऐसा ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ से जो मिला है इसी को मान लेते हैं, ठीक है, इसी को मान लेते हैं। देखिए ए ओ सी ओ, ठीक है, या ओ सी, तो यहाँ से जो मिला है हमें ये मिला है, ठीक है, और यहाँ से हमें ये मिला है, ठीक है, इसको पलट देते हैं। ठीक है, इसको पलट देंगे, यहाँ पर समीकरण 2 को पलटना पड़ेगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 को तो लिख सकते हैं ए एफ डी एफ ओ बी डी ओ, समीकरण इसको मानकर या करके लिख लीजिए, और समीकरण इसको मान लेते हैं। तो समीकरण ये 2 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ऐसा है, ऐसा कि नहीं है, ऐसा ही तो है। तो देखिए, तो ये रचना से हमने ऐसा किया है, रचना इसमें की है, तभी हम ऐसा लिख पाए हैं। ठीक है, इस वाली कंडीशन को लिख पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ओ एफ है किसके समांतर है, किसके समांतर है भाई, तो ओ एफ जो समांतर है, ओ एफ ए बी के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं ओ एफ ए बी के पैरेलल है, या ए बी के पैरेलल ही है। ठीक है, और यहाँ भी लिख सकते हैं जो एफ ओ है या ओ एफ है, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों मिल गया, समीकरण मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से मिला है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे इसको कंपेयर करके, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, प्रूव किया है। ठीक है, इसी का उल्टा चला है जस्ट 90 का। ठीक है, तो बस ये हमें प्रूव करना था। तो अगर किसी चतुर्भुज में 2 साइड केवल पैरेलल हो,
ठीक है, केवल 2 साइड पैरेलल हो तो हम मतलब तीसरी और चौथी साइड में कुछ नहीं कमेंट कर पा रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये ABCD एक समलंब ही है। ठीक है, अगर दोनों पेयर हम किसी तरह से निकालते, अगर ये भी पैरेलल निकाल देते तो ये बोलते समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम कमेंट ही नहीं कर पाए, हम केवल इसी के बारे में कमेंट कर पाए। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि AB जो है CD के पैरेलल है, अतः ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव किया है।